नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा यानी लेसन 2 में हमने समझा कि जो नॉर्मल रजिस्टर होते हैं हमारे 4 कलर और 5 कलर कोड वाले रजिस्टर जो होते हैं उनके बारे में हमने समझा कि उसका कलर कोड कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं जो चिप वाला रजिस्टर होता है उसका कैसे निकाला जाता है, या चिप वाला जो रजिस्टर होता है यानी एसएमडी रजिस्टर जिसको बोलते हैं उसका क्या है, कैसा सिस्टम है, क्या काम करता है, ये सभी चीजें उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग से देखने का यहाँ पर सोचें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर ही लिखा है चिप रजिस्टर। ये बहुत छोटे साइज का होता है और इसे एसएमडी रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें सामान्य रजिस्टर की तरह लंबी लेग नहीं होती, जैसे उसमें मूछें लगे होते हैं, मतलब मूछें निकली होती है रजिस्टर में होती हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। और इसमें दोनों सिरों पर सिल्वर कलर का मेटल की लेयर बनी होती है, सिल्वर कलर की मेटल लेयर होती है। यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इधर किनारे किनारे में ये मेटल वाली लेयर है। इस तरह से ये सीधी पीसीबी पर चिपकाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इसको पीसीबी पर चिपका दिया जाता है। इस तरह से इसका काम होता है, मतलब यूज किया जाता है। अब ये 2 कलर के होते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहला है बिना कोड वाले रजिस्टर। ठीक है, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनके ऊपर कोई भी कलर कोड नहीं लिखा हुआ होता है, और इनका जो कोड है या मतलब इसकी वैल्यू को पता करने के लिए इसका सर्किट डायग्राम हमें पता होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू पता चलती है। ऐसे उसको देख करके नहीं पता चलती, या फिर आप मल्टीमीटर से चेक करें तब पता चलती है। और दूसरा जो कोड वाले रजिस्टर होते हैं ये नॉर्मल वाले रजिस्टर से थोड़ा सा बड़े होते हैं। मतलब जो ये बिना कोड वाला रजिस्टर होता है इससे ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है। कोई भी कोड जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से इसका कोड बना दिया जाता है और वो उसके ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज यहाँ पर दिखाया गया है। अभी मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं तो आपको देखने में समझ में आ जाएगा। देखिए चित्र आप देख लीजिए, इस तरह से होता है। बाकी आपको सर्किट में जैसे CA20 वगैरह जैसे बोर्ड होते हैं, और या फिर स्टूडियो मास्टर वगैरह के जैसे बोर्ड आएंगे, उसमें तो आपको इजीली सब चीज देखने को मिलेगी। वहां पर ज्यादातर एसएमडी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कोड वाले चिप रजिस्टर का मान निकालने का तरीका। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं। यानी सबसे पहले देखो 3 डिजिट कोड वाले चिप रजिस्टर, देखो कम से कम आपको 3 डिजिट वाला कोड मिलेगा। डिजिट का मतलब होता है नंबर। ठीक है, यानी 1 2 3 4 वाला जो नंबर होता है वो उसको डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट वाले नंबर जो कोड होता है, 3 डिजिट वाले जो रजिस्टर होते हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें पहला और दूसरा कोड ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यानी जैसे पहला और दूसरा जो कोड होगा उसको जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा, और उसके बाद जो तीसरा कोड होगा उसके बराबर उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा वो मल्टीप्लायर वाला था, तो मल्टीप्लायर में हम उसकी जगह जीरो लगा देते थे। जैसे वहां पर अगर रेड आता था तो वहां पर 2 जीरो लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर रेड तो नहीं है, कलर नहीं होता, इसमें नंबर लिखा होता है। 2 लिखा है तो 2 जीरो लगा दो, 3 लिखा है तो 3 जीरो लगा दो, 4 लिखा है 4 जीरो लगा दो, अगर 0 है तो 0 लगा दो, मतलब 0 है तो कोई 0 मत लगाओ। ऐसा इसका सिस्टम होता है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने देखो अच्छी तरह से बता दिया है। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, और रही बात इसकी टॉलरेंसी की, तो टॉलरेंसी जो होती है इसका टॉलरेंस 5% होता है सभी का। ठीक है, जो कोड वाले रजिस्टर होते हैं 3 कलर कोड वाले। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए इन्होंने दिखाया गया है। देखिए इसमें एक रजिस्टर है यहाँ पर बना है जिसमें 2 2 2, ठीक है, यानी 3 अक्षर हैं इसमें, यानी 3 डिजिट हैं, और तीनों 2 2 हैं। तो इसका जो मान है वो कैसे निकालेंगे, पहला और दूसरा को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी पहले के 2 और 2 एक तरह से 22 होते हैं, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। पहले पहला और दूसरा ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद जो तीसरा डिजिट है यानी तीसरा जो कोड है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 2200 ओम। अब इसको 1000 से भाग दे करके हम इसको के बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2.2 किलो ओम का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया है। अब उसके बाद देखो एक दूसरा और नीचे दिया गया है, इसमें लिखा है 101। ठीक है, यानी 101, यानी 101 लिखा हुआ है। 101 का मतलब होता है आगे एक, पहले हम सेम पहले वाले को पहला सेम लिख देंगे, 1 लिख दिया। उसके बाद दूसरा वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पर 0 लिख दिया, और तीसरा वाले में 1 है, यानी तीसरे वाले में 1 है तो 1 जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो और लगा दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 ओम का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर 100 लिखा है तो 100 का मतलब होता है 10 ओम, यानी
तीसरा जो डिजिट है वो 0 है तो 0 का मान वहां पर नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर तीसरा 0 है तो उसका कुछ नहीं लिखेंगे, तीसरा 0 है तो। अब उसके बाद देखो यहां पर आ रहा है एक 105, ठीक है। 105 में यहां पर पहले आ रहा है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 5 0, यानी 10 के बाद 5 0। तो यहां पर देखो 10 के बाद इन्होंने 4 0 लगाया, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, तो इसीलिए मैंने वहां पर बनाया था इस तरह से। ये देखो पहला हो गया हमारा डिजिट, उसके बाद ये दूसरा डिजिट हो गया, उसके बाद लास्ट में आता है 5, ठीक है। यहां पर देखो तो यहां पर 1 2 3 4 5, मैंने 5 0 लगा दिया, ठीक है। ये कितना हो जाता है ये चीज आप देख लीजिए पहले, क्योंकि ये के में नहीं आता है, के से ज्यादा हो गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गए हैं इसमें, टोटल 7 डिजिट हो रहे हैं हमारे मान में। तो हम इसको मेगा ओम में लिखेंगे, तो मेगा ओम में लिखने के लिए आपको 10 लाख से भाग देना होगा, ठीक है। अगर इसको हम 10 लाख से भाग दें इस तरह से, तो आएगा हमारा भागे इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से अगर 10 लाख से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 1, ठीक है, यानी 1 मेगा ओम, इस तरह से आएगा। तो यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर आया है, ये आ रहा है इस तरह से 1 मेगा ओम, यहां पर भी देखो 1 मेगा ओम इसका भी मान निकल रहा है। इसको भाग दिया गया है 10 लाख से, ठीक है। अगर 10 लाख से कट जाता है तो उसको हम मेगा ओम लिखेंगे, 10 लाख से नहीं कटता है तो फिर हम उसको किलो ओम में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपको समझ में आया। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या आ रहा है। अब देखिए 4 कलर वाले, 4 डिजिट वाले कोड, ठीक है। इसमें 4 डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो रजिस्टर आ रहे हैं, इसमें 4 डिजिट है, ठीक है। सभी में देखो 4 आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है। तो 4 का समझ लेते हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कोड ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, और जो चौथा होता है उसके बराबर 0 लगा देते हैं, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ा दिया गया है, बस इतना ही है, ठीक है। तो और जैसे अगर चौथा 0 है, चौथा कोड अगर 0 है तो वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, 0 का मान कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर चौथा है तो, यानी अगर 4 कोड वाला है तो चौथा 0 है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर 3 वाला है तो तीसरे में अगर 0 आता है तो फिर उसको भी हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ पर देखो पहला जो रजिस्टर है इसमें लिखा है 5201, ठीक है। तो 5201 इस तरह से अगर मैं पढ़ रहा हूं तो लास्ट में 1 आ रहा है, चौथा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां पर पहले मैं 5201 आ रहा है, तो इसको हम पहला, दूसरा और तीसरा को सेम लिख देते हैं यहाँ पर, चाहे यहाँ पर भी लिखा है, बड़ा सिंपल है, इसको यहाँ पर देखिए। पहला 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा दिया, दूसरा 2 है तो 2 यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद तीसरा 0 है तो 0 यहाँ पर आ गया है, और बाकी का जो ये 1 0 है, यानी ये तीसरा वाला जो कोड है वो, सॉरी चौथा वाला जो कोड है यानी 1 है, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये आपका आ जाता है 5.2 के, यानी देखो 5200 ओम आता है तो 5200 को हम 1000 से भाग दे देंगे और के लगा देंगे, तो यहाँ पर 5.2 किलो ओम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 डिजिट वाला कोड है, यहाँ पर देखिए पहला 4 है, उसके बाद 2 7 है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा को हम सेम लिख देंगे, और जो चौथा कोड है उसके बराबर 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर भी देखो 7 अंक आ गया है, यानी ये भी मेगा ओम में चला गया। तो यहां पर देखो इसको हमने अगर 10 लाख से भाग दिया, यहां पर जो आ रहा है, तो ये देखो इसको अगर 10 लाख से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.77 मेगा ओम, ठीक है। इसको हम भागे करेंगे अगर 10 लाख से, ठीक है। इस तरह से हमने अगर इसको भाग दिया है तो ये आ जाएगा 4.77 मेगा ओम, ठीक है। इस तरह से टॉलरेंसी कितनी है इसकी, यहां पर देख लीजिए, टॉलरेंसी इसकी होती है 1%। जो 3 वाला था, मतलब 3 डिजिट वाला जो कोड था, यानी वो रजिस्टर थे, उसका जो टॉलरेंस था वो 5% था, और इसका होता है 1%, उससे ये बेहतर होता है, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर देखिए एक तीसरा में 2200 लिखा हुआ है कोड, ठीक है। 2200 को हम कैसे निकालेंगे, 220 ओम, ये आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर 68
सॉरी यहाँ पर देखो पहला है 6, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 2 है। ठीक है, इस तरह से अगर इसको हम लिखते हैं तो पहला क्या है 6, उसके बाद दूसरा है 8 और तीसरा है 2। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा हमने लिख लिया। उसके बाद जो चौथा है, चौथा का मतलब 2, मतलब चौथा 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 1 2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसको अगर हम देखो, ये 10 लाख से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा कितना 1000 से। इसको हम भाग करेंगे 1000 से, इस तरह से 1000 से भाग करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 68K। 68 किलो ओम आ जाएगा। 68.2, सॉरी दोस्तों यहां पर मिस्टेक हुई मुझसे थोड़ा सा, 68.2 किलो ओम। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे किस तरह से रजिस्टर और भी आते हैं। देखो यहां पर लिखा है कुछ अलग प्रकार के कोड वाले चिप रजिस्टर, कुछ और भी तरीके के और भी अलग अलग कोड लिखे जाते हैं, वो भी हम यहां पर समझ लेते हैं। देखो इस तरह के जो रजिस्टर होते हैं इसमें 1 या 2 नंबर के साथ साथ इंग्लिश का एक लेटर भी होता है। ठीक है, इसमें 1 या 2 डिजिट होते हैं और उसके साथ साथ एक इंग्लिश में एक लेटर होता है। यदि लेटर का नंबर पहले लगा है तो दशमलव लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर लेटर का यदि लेटर नंबर के पहले लगा है, लेटर नंबर के पहले, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, लेटर का मतलब ABCDEFGI इस तरह से होता है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, ये नंबर की गिनती में आते हैं, मतलब नंबर बोला जाता है इनको। और जो डिजिट होता है, डिजिट का मतलब ABCD, अगर इनमें से कोई भी आता है या जेड तक के बीच में कोई भी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो या लेटर बोलते हैं उसको, लेटर। ठीक है, लेटर माने क्या होगा, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लेटर का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, हिंदी में अक्षर बोलते हैं उसे। तो अगर अक्षर नंबर के पहले आता है तो वहां पर हम दशमलव लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसका फार्मूला आगे काम कर रहा है। यदि लेटर नंबर के पहले लगा है तो दशमलव लगेगा, यदि लेटर नंबर के बाद है तो लेटर के हिसाब से उतना मान होगा, यदि लेटर नंबर्स के बीच में है तो बीच में दशमलव लगे। ठीक है, इस तरह से है यहां पर। तो और नीचे आगे देख लेते हैं, निम्न लेटर दिए गए हैं यहां पर, जैसे आर का मतलब होता है ओम, ई का मतलब भी ओम होता है, के का मतलब किलो ओम, एम का मतलब मेगा ओम। मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे देखो यहां पर दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, बहुत जरूरी नहीं है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊं, ये इजीली समझ में आ जाता है। देखिए यहां पर क्या है, इस ये पहला वाला रजिस्टर देखिए, इसमें अलग तरीके का है, जैसे कि नॉर्मली 3 कोड वाला था, तो लेकिन इसमें 2 यहां पर एक लेटर है, उसके बाद 2 यहां पर संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आर पहले है तो आर का मतलब क्या बोला गया था वहां पर, आर का मतलब ओम होता है। तो अगर पहले आर आता है तो उसको हम दशमलव लगाते थे, बाद में आर आता है तो उसको हम ओम्स लिखते हैं। तो पहले आर आ रहा है, इसका मतलब देखो 0.22 ओम। ठीक है, 0.22 ओम। इस तरह से आपको जो रजिस्टर होते हैं मोटे वाले, यानी जो एम्पलीफायर में आउटपुट सेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर भी आपको 0 वार ऐसा कुछ लिख के मिलेगा, या फिर E33 लिखा हुआ होता है, या E5 लिखा हुआ होता है। तो E का मतलब वहां पर दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो E47 लिखा है, तो यानी ये दशमलव 47, यानी उसके बाद आगे आप 0 लिखते हैं तो 0 को कोई मतलब, आप चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें, कोई बात नहीं है। 0.47 ओम। ठीक है, यहां पर देखो 0.47 ओम, चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं 0.47 ओम। तो आगे दशमलव के आगे 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब उसके बाद देखो लिखा यहां पर K15। ठीक है, K15 का मतलब हो रहा है यहां पर, K का मतलब क्या हो रहा है, अगर आगे आ रहा है तो उसको हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, आगे आ रहा है तो हम वहां पर दशमलव लगा करके किलो ओम में उसको पढ़ेंगे, यानी 0.15 K। ठीक है, यहां पर लिखा है 0.15 K, इसका मतलब होता है 150 ओम। ठीक है, अगर इसको हम दशमलव में निकाल रहे हैं या के में लिख रहे हैं
तो इसका मान कितना होगा 0.15 के का मतलब होता है 150 ओम, ठीक है 150 ओम। इसको यहाँ पर दशमलव में लिख दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहां पर, ठीक है, इस तरह से आपको समझ लेना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर m लिखा है M12, तो इसका 0.12 मेगा ओम, 0.12 मेगा ओम यहां पर लिखा है, ठीक है। तो ये होगा ये 0.12 मेगा ओम है, यानी ये 1 मेगा ओम से कम है, 120 किलो ओम हो गया, ठीक है। इस तरह से ये देखेंगे तो ये 120 किलो ओम होगा। 120 किलो ओम को अगर मेगा ओम में आप लिखना चाहेंगे तो आपको वहां पर दशमलव लगा देना होगा, पूरी संख्या के आगे दशमलव लगाना होगा, बाद में आप m लगा सकते हैं, यानी मेगा लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका सिस्टम दिया गया है। उसके बाद देखो इसमें अब लास्ट में डिजिट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमारा लेटर है वो लास्ट में आ रहा है, पहले आपकी संख्याएं आ रही हैं। तो 47 ई लिखा है, तो 47 ई का मतलब ओम, 47 ओम यहां पर लिख गया, ठीक है, 47 ओम। अब इसके बाद देखो 15 के लिखा है, यानी 15 किलो ओम, ठीक है। 15 के बाद में है तो उसको हम किलो पढ़ेंगे, अगर पहले होता तो दशमलव लगा करके किलो पढ़ते, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका सिस्टम है। थोड़ा सा मैं और इसको आगे कर देता हूं, बाकी के भी फार्मूले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12 m लिखा है, यानी 12 मेगा ओम, ठीक है। उसके बाद ये 100 के लिखा है, मतलब 100 के का मतलब 100 किलो ओम। और उसके बाद इसमें देखो आप बीच में आ रहा है, ठीक है, जो अक्षर है यहाँ पर देखोगे 5E6 लिखा हुआ है, तो 5E का मतलब यहाँ पर अगर बीच में आता है तो हम दशमलव लगाएंगे, पहले आता है तो दशमलव लगाएंगे, लास्ट में आता है तो ओम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5.6 ओम का है, ठीक है, यानी 5.6 ओम। अब उसके बाद देखो 2 का मतलब जैसे 2.2 किलो ओम ऐसे बोलते हैं, 2.2 या 2200 ओम बोल सकते हैं, 2200 ओम नहीं बोलते, 2.2 किलो बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो साफ सुथरा से 2 बोलते हैं उसको, ठीक है, 2.2 किलो ओम भी बोलते हैं। अब उसके बाद देखो आगे है 24R5, ठीक है। यहाँ पर देखो 24R5 है, यानी 24 के बाद दशमलव लग जाएगा, उसके बाद 5 लिखा जाएगा, यानी 24.5 ओम, ठीक है। 24.5 ओम का ये रजिस्टर है। इस तरह से यहाँ पर देखो दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें अपने डायरी में। तो दोस्तों हमने इसको समझ लिया रेजिस्टेंस का कैसे कोड निकालते हैं। अब उसके बाद और भी देख लेते हैं। देखिए अभी कुछ और भी अलग तरीके के आते हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे EIA 96 कोडिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी एक अलग तरीका का रजिस्टर होता है, मतलब है तो चिप ही रजिस्टर लेकिन कोडिंग का सिस्टम यहाँ पर अलग है, तो उसी को हम यहाँ पर देख लेंगे। यह है चिप रजिस्टर का नया कोडिंग सिस्टम है। इसमें 3 डिजिट होते हैं, इसमें 2 नंबर और 1 लेटर होता है, यानी 2 नंबर 1 लेटर होता है। इसका मान दिए गए टेबल में दिया गया है, नीचे दिए गए टेबल में दिया गया है। इसके लिए टेबल 1 से दिए गए नंबर का मान, टेबल 1 में दिए गए नंबर का मान निकालते हैं तथा टेबल 2 से दिए गए लेटर यानी अक्षर का नंबर के मान से गुणा करते हैं, ठीक है, मान से गुणा करते हैं। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसा ये इसका सिस्टम होता है। तो यहां पर इसका टेबल है, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पर, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर इसका रजिस्टर दिया गया है, सिंबल दिया गया है। तो जैसे यहां पर लिखा है 25Z, तो 25Z का मतलब क्या होगा हम कैसे समझेंगे, ठीक है। 25Z ये नॉर्मल वाले जैसा नहीं है, वो के जैसे अभी जो आप देख रहे थे पिछले वाले, उसका कोडिंग में आपको सिर्फ 4 अक्षर मिल रहे थे। एक आपका मिल रहा था ई आ रहा था, या फिर आपका आर आ रहा था, या फिर के आ रहा था, या फिर एम आ रहा था, ठीक है। इस तरह से अभी तक आ रहे थे, लेकिन अभी देखो इसमें कुछ बदलाव हो गया है।
तो यहाँ पर जेड वाई एक्स एस ए इस तरह से चीजें आ रही हैं, इनके सिवा आ रहे हैं, ये वाले नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये कोडिंग आपका अलग तरीके का है, ये वाले अक्षर अगर आते हैं तो आपका अलग तरीका है, जैसे अभी हमने समझा उस तरह से है। लेकिन अभी जो आ रहा है, ये चीज जो आ रही है, इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 25Z, तो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं 25Z। ठीक है, पहले तो इसको मिटा देना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद इसी में हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर आप रजिस्टर भी अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए यहां पर मैं 2-3 को लगा निकाल देता हूं, सबको मैं यहां पर निकाल देता हूं क्योंकि मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करना होगा। 25Z है, ठीक है, ये रजिस्टर है हमारा। उसके बाद दूसरा जो है वो 09Y इस तरह से है। फिर उसके बाद 22Y, उसके बाद है 16X, फिर है हमारा 68S, उसके बाद है 20A। ठीक है, अब देखो इसका नियम कैसे निकालेंगे। जैसे इस टाइप का अगर रजिस्टर आ जाता है जिसमें इस तरह की कोडिंग है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम नियम को पहले ढंग से पढ़ना होगा, इस चीज को अपने आप को याद रखना होगा, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, यह चिप रजिस्टर का नया कोडिंग सिस्टम है। इसमें 3 डिजिट होते हैं जिसमें 2 नंबर और 1 लेटर होता है। ठीक है, यहां पर देखिए सभी में 2 नंबर है, 1 लेटर है, इस तरह से यहां पर आ रहा है। अब उसके बाद इसका मान दिए गए टेबल में दिखाया गया है। इसके लिए टेबल 1 से दिए गए नंबर का मान लिखते हैं, टेबल 1 से दिए गए नंबर का मान लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो नंबर है यहां पर हम उसका देखेंगे 09। ठीक है, 09 है यहां पर, तो 09 यहां पर देखो 09 यहां पर है और इसकी वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है, यानी 121। ठीक है, देखो टेबल 1 इसमें क्या दिया गया है, इसके लिए टेबल 1 से दिए गए नंबर का मान लिखते हैं। सबसे पहले उसे हमें मान लिखना है कितना, 09 का क्या है 121, तो मैं यहां पर पहले बराबर करके 121 लिखता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर 09 का मतलब 121, वैल्यू यहां पर लिखा है कोड वैल्यू कोड वैल्यू कोड वैल्यू, इस तरह से यहां पर चार्ट दिया गया है। तो आप भी इसका कोड बना लेंगे, मतलब चार्ट इसका बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, या फिर आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमने मान निकाल लिया, उसका कितना आ रहा है 121। ठीक है, यहां पर ये देखिए 121 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें देखो लिखते मान लिखते हैं तथा टेबल 2 से दिए गए लेटर यानी अक्षर का मान निकालते हैं और नंबर के मान में लेटर के मान से गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ के सुना देता हूं। इसके लिए आपको टेबल 1 से दिए गए नंबर का मान निकालना है, यानी जो लेटर है वो जो नंबर है यहां पर। ठीक है, यहां पर देखिए 2 नंबर है, सभी में 2-2 नंबर यहां पर दिए गए हैं। इन दोनों नंबर का मतलब कोई भी इसका नंबर का मान पहले हमें समझना होगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 09 का मतलब क्या है, 22 का क्या है, 16 का क्या है, 68 का क्या है, 20 का क्या है, ये चीज हमें पहले समझना होगा। तो वो कहां मिलता है, इस टेबल में। तो यहां पर वो टेबल दिया गया है, तो इसमें देखिए 09 का मान कितना निकल रहा था 121, तो सबसे पहले हम 121 निकाल लेना है। उसके बाद जो हमारा लेटर बच रहा है यहां पर, ठीक है, y बच रहा है। ठीक है, y को क्या करना है, टेबल 2 से दिए गए लेटर यानी अक्षर का मान लिखते हैं और नंबर के मान में लेटर के मान से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमें पहले उसका मान निकालना होगा, y का मान निकालना है, उसके बाद इन दोनों को गुणा करना होगा। तो पहले मैं इसका दूसरा वाला जो टेबल है वो यहां पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर टेबल 2, ठीक है, ये देखिए यहां पर टेबल 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर
y का मान कितना है, यहां पर देखो क्या लिखा है, y और r का मतलब क्या है 0.01, ठीक है 0.01 यहां पर आ रहा है, y का मतलब क्या है 0.01, वहां पर देखो साफ तरीके से लिखा है y का मतलब 0.01। जैसे देखो इसमें सभी कोड एक बार में पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है। a का मतलब क्या है 1, b का मतलब क्या है b से h तक, b से h तक क्या है 10, 1 आ रहा है a में, उसके बाद 10 आ रहा है, फिर c में 100 आ रहा है, d में 1000 आ रहा है, ई में आ रहा है आपका 10,000, एफ में आपका आ रहा है 1,00,000, ठीक है। इस तरह से गुणा करना होता है, जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको गुणा करना होगा। तो हमारा y है, अब देखो इसके छोटी वाली संख्या को यहां पर देख लेते हैं, जैसे x या s इन दोनों का मान होता है 0.01, ठीक है, सॉरी यहां पर 1.1 लिखा गया है, 0.1 होना चाहिए कायदे से, यहां पर x और s का मान होना चाहिए 0.1, ठीक है। सीरीज के हिसाब से इसी तरह बताते हैं, यहां पर थोड़ा सा गलत है, आप लोग जब नोट करना ना तो ये जो x और s का जो मान है यहां पर लिखा गया है, जो मल्टीप्लायर लिखा गया है 1.1 है, तो इसका आपको लिखना है 0.1, आप 0.1 लिखना, यहां पर एक जो लिखा है ये गलत है, इसको यहां पर जीरो मतलब लिखना होगा, 0.1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था y का मतलब यहां पर देखो y का मतलब 0.01 है, तो इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 0.01, ठीक है। इस तरह से यहां पर 0 लिखा गया है, तो हमें दो संख्या के आगे आप इसको अगर गुणा करके दिखाएं, देखो अब मैं यहां पर आपके आगे एक सवाल रख देता हूं, तो आपको बताना होगा, ठीक है। आपको कैलकुलेटर चलाना है और उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, जो आएगा वही आपका मान होगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करना है, अपना नाम लिखना और उसके बाद नंबर लिख देना है यहां पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2, और ये 3, ये 4, ये है आपका 5, ठीक है। यहां पर मैं 5 सवाल आपको दे रहा हूं, अब इनका मान निकालना है आपको, मैं इसके मान लिख देता हूं दोनों को मिला करके, और उसके बाद इसका आपको गुणा करके वहां पर दिखाना है कि कितना ओम का वो रजिस्टर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहां पर दूसरा क्या था, दूसरा वाला जो था वो है 22y, तो हम पहले 22 का मान निकालते हैं, 22 का क्या है, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, देखिए यहां पर टेबल में देखिए 22 का मान क्या है 165, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं 165, उसके बाद y है, y का फिर हम गुणा करेंगे 0.01 से, 0.01 बराबर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी आपको दूसरे में कोड में दूसरा का जो आंसर है वो भी आपको लिख करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग नहीं देखते वीडियो, ये सिर्फ आप लोग ही देखते हैं, तो आप अपना नाम लिख करके कमेंट वहां पर लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चले तो कम से कम कौन कौन देख भी रहे हैं या फिर मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। ऐसा ना मत सोचिए कि कमेंट करने से बहुत ज्यादा मुझे पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जो पैसा मिलना है आपसे मिलना है, किसी यूट्यूब से या किसी भी कहीं से भी कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। और कोई भी वीडियो होती है मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए मैं पैसे लेता हूं। अगर मुझे भी यूट्यूब से पैसा मिलता तो हो सकता है कि मैं फ्री में आपको सिखाता, लेकिन अभी यूट्यूब से कुछ पैसा नहीं मुझे मिलता, तो मुझे पैसा लेना बनता है, इसलिए मैं आपसे पैसा भी लेता हूं और आपके लिए सोचता हूं कि आप लोग सही तरीके से सीखें, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोग को इसमें पूरा सहयोग करना होगा। अगर सोचे कि सिर्फ मेरे बस की बात है, मैं ये आपको सिखा दूं, तो ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही होगी। तो यहाँ पर आप मेहनत कीजिएगा, कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है और गुणा करना है, बस लिख देना है, कमेंट में लिखना है, उंगलियां नहीं थकेंगी, टेंशन मत लेना। बाकी तो काम बहुत ज्यादा है, अभी पूरा जिंदगी पड़ा है सीखने के लिए, अगर इतने में थक गए तो हो गया। अभी देखिए उसके बाद आ रहा है 16x, ठीक है। 16x का हम यहाँ पर मान निकालते हैं, पहले हम 16 का मान निकालेंगे। 16 का कितना आ रहा है, टेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए 16 का मान है 143, 143 गुणे क्या आ रहा है, यहां पर x आ रहा है, ठीक है।
x का मान कितना हमने वहां पर समझा था, x का मान देखो यहां पर 1.1 है, इसको आप फिर से समझ लीजिएगा कि 0.1 है, तो आप यहां पर गुणा करेंगे 0.1 से, बराबर आंसर लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका आए उतना यहां पर आंसर लिख देना है। अब उसके बाद देखो यहां पर आ रहा है 68s, तो पहले हम मुझे 68 का देखना होगा कि 68 का क्या आ रहा है। देखो मैं टेबल दोस्तों यहां पर देखो, इतना पहले टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, फिर आप नीचे भी ले लीजिए। ये लीजिए, अभी यहां पर भी ले लीजिए, और पूरा जो टेबल है वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक से लेकर कितना बहुत ज्यादा इसमें कोडिंग किया गया है 96। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं 96 कोडिंग, क्योंकि इसमें 96 कोड हैं। 96 यानी 96 बोलते हैं, 96 को 96 बोलते हैं, तो 96 कोड है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐसा। तो हमने क्या निकाला था यहाँ पर, 68 का हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 68 आ रहा है, 68 कोड है और इसकी वैल्यू आ रही है 499। तो मैं यहां पर लिखता हूं 499 गुणे यस है, तो x और s का मान क्या था, सेम था, 0.1 ही था, तो यहां पर आपको 0.1 बराबर जो भी आपका आंसर आ जाए वो यहां पर लिख देना, खाली जगह मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद देखो यहां पर दूसरा आ रहा है 20a, तो 20 का पहले निकालते हैं। देखिए यहां पर है 20, ये यहां पर है 20, 20 का मान कितना आ रहा है 158, तो मैं यहां पर लिखूंगा 158 गुणे 1। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है 1, तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं। तो ये तो मान ऐसे ही निकल गया, 158 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 158 ही आ जाएगा, 158। ठीक है, इसका इतना ही मान होगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 158 ओम का, सिंपल। तो एक का मान तो मैंने आपको निकाल दिया, अब बचे आपका 1 2 3 4। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं देख लूंगा वहां पर। अभी इसका ये टेबल 2 भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टेबल 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये भी क्लियर तरीके से आप लिख पाएंगे अपनी डायरी में, ये बनाना ही है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग देख ना पाए। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह के भी रजिस्टर आते हैं दोस्तों, इस तरह के रजिस्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एम्पलीफायर में मैंने देखा नहीं कभी, तो इसलिए आप इसको भी बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख भी सकते हैं, आपको पता जरूर हो जाना चाहिए इस तरह के भी होते हैं, मतलब ये पैक रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, पैक का मतलब एक ही जैसे आईसी बना दिया जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पर आईसी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आईसी नहीं है, ये रजिस्टर है। ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 10 ओम, इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा रजिस्टर लगा दिया जाता है, जितना जरूरत होती है उस हिसाब से पूरा पैक कर दिया जाता है, मतलब एक पैकेट बना लिया जाता है। अब देखो ये वायर वाउंड रजिस्टर है, वायर वाउंड का मतलब जिसके ऊपर तार लपेट के बनाया जाता है, जैसे आपने पढ़ा था ना शुरुआत में ही, कार्बन रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, तो ये सभी फिक्स रजिस्टर ही आते हैं। अभी वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो ये सब फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू शिफ्ट नहीं होती वो सब वेरिएबल नहीं होते, वो सब फिक्स रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो वायर वाउंड है, मतलब इसके ऊपर है ना वो तार लपेटी होती है, आप इसको अगर खरोच करके देखेंगे ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ कर देखें तो इसके ऊपर तार लपेटी होती है, आप सबको पता भी होगा। तो इसके ऊपर भी देखो जैसे कोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 10R लिखा, यानी 10 ओम का ये हो गया। कई जगह आपको 0.5 ओम ऐसा बहुत सारे आएंगे, तो वो चीज तो आपको मैंने बता दिया, कोडिंग इसी तरह से होती है। अब देखो यहाँ पर चेकिंग के लिए दे दिया गया है, वैसे चेकिंग के लिए तो सिंपल सा फंडा है, ये रजिस्टर जितने ओम की है अगर उतना ही आ रहा है, थोड़ा सा कम 5% 10% अगर कम ज्यादा आ रहा है तो ही हम उसको सही मानेंगे। अगर वो जरूरत से ज्यादा बता रहा है वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये 10 ओम का है, 10 ओम की जगह अगर आप इसको सर्किट में लगे लगे चेक करें तो 10 ओम के नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा कभी भी ये रजिस्टर, अगर सही है तो। अगर नहीं सही है
तो वहां पर कुछ भी अगर 100 ओम हो जाए, 500 ओम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, मतलब फिर तो आप खराब ही है। तो सर्किट में लगे लगे आपको चेक करना है, तो ये ध्यान रखना है जितनी वैल्यू का रजिस्टर होता है उसके अंदर ही वैल्यू रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। चाहे वो जैसे 4K7 का रजिस्टर है, तो आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे 4K7 को, तो वहां पर आपको उसके अंदर ही वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है। सर्किट में लगे लगे, अगर सर्किट में लगे लगे उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है तो आप उसको निकाल करके चेक करो अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको चेंज कर लो। अब दूसरा देखो, इसमें क्या होता है, वैल्यू शिफ्ट भी हो जाती है और ओपन भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये रजिस्टर है ना, आपको वैल्यू वहां पर कम दिखा सकता है लेकिन फिर भी खराब हो सकता है। इसके पैरेलल में कोई भी कंपोनेंट लगा हो जैसे, तो उस कंपोनेंट की वैल्यू वहां पर आएगी। इसलिए आप सर्किट में लगाए लगे सही तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। बस एक अंदाजा आपको लग सकता है कि हो सकता है कि खराब या नहीं, आप ऊपर से लगा करके देख सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कभी कर सकते कि हाँ वहां पर सही बता रहा है। आपको निकाल करके डाउट लगे, आपको जैसे ये 10 ओम का है, तो अगर ये 8 ओम बता रहा है, चलो ठीक है सही मान लो, 12 बता रहा है, चलो ठीक है सही मान लो, लेकिन अगर 3 बता रहा है, 2 बता रहा है, और या फिर बहुत ज्यादा वैल्यू बता रहा है, 22, 23, 28 या 50, 100, 200, 300, 5 किलो ऐसा बता रहा है, तो फिर आप उसको निकालो और चेक करके उसके बाद कंफर्म हो जाओ, फिर उसके बाद लगा दो या दूसरा लगा दो। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो ये चेकिंग की रही बात, चेकिंग की मैंने यहाँ पे बता दिया, नॉर्मली है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब जिसको हम एडजस्ट कर सकें, जिसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकें। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखो जैसे इस तरह का आपका आता है, 501 में लगा हुआ होता है ड्राइवर बोर्ड में, ये प्रीसेट होता है। ठीक है, ये भी कम ज्यादा किया जाता है, कम ज्यादा हो जाती है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर देखो ये प्रीसेट है, इसकी भी कम ज्यादा कर सकते हैं घुमा करके। ये भी प्रीसेट है, ये भी प्रीसेट है, ये भी प्रीसेट है, और ये भी एक तरह से, लेकिन ये इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं या वॉल्यूम बोलते हैं। ये यहाँ पर स्लाइडर है, जैसे मिक्सर में आपका होता है। और ये बड़ा वाला रजिस्टर है। ठीक है, ये बड़ा वाला ऐसे भी आते हैं जो ओपन होते हैं एक तरह से, उनके ऊपर कोई भी कोडिंग नहीं होती, तो वहां पर भी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होते हैं। इनकी अपनी अपनी वैल्यू देखो, यहाँ पर भी लिखा, जैसे 104 लिखा है, तो नॉर्मली जो आपने अभी कोड समझा था 104 का जो कोड निकालना है, तो क्या होगा, 1 उसके बाद 0 उसके बाद फिर 4 0, तो आपका सीधा सीधा निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। और देखो प्रीसेट की चेकिंग, हाँ प्रीसेट की चेकिंग एक बार समझ लेते हैं। जैसे प्रीसेट में देखो 3 पिने होती हैं, 1 2 3 या 1 2 3। ठीक है, इस तरह से मैं अगर इसको यहां पर बना दूं एक बार, तो आपको प्रीसेट वगैरह भी चेक करना आ जाएगा इजीली। बोर्ड काफी गंदा हो गया, थोड़ा सा इसमें पानी से साफ करने लायक है। दोस्तों थोड़ा नवरात्रि की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो जा रही है घर पहुंचने में भी, क्योंकि वीडियो भी शूट करना है, ऊपर से काम भी करना है। काम नहीं करेंगे तो कस्टमर खराब हो जाएंगे, वीडियो नहीं शूट करेंगे तो फिर आप लोग का टाइम खराब हो जाएगा। दोनों को मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं कल भी हमारा वीडियो जो बीच में बंद हुआ था बैटरी लो होने के कारण, क्योंकि कल बैटरी लो हो गई थी, किसकी, मोबाइल की बैटरी लो हो जाने के कारण बीच में ही ये फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया दोस्तों। चलो अभी साफ हो गया है। एक बार मैं आपको रजिस्टर को चेक, जो आपका प्रीसेट या वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे ये चीज मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे अगर, तो इसमें भी एक रजिस्टर होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर होता है। ठीक है, और एक बीच में पॉइंट होता है, यहां से हम रजिस्टर को एडजस्टेबल पॉइंट होता है इस तरह से। मान लो ये अगर 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो आपका रजिस्टर आएगा वो आएगा 100 ओम। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 100 ओम। यहाँ पर 100 ओम का रजिस्टर है, तो आपको इन दोनों पॉइंट पर 100 ओम दिखेगा,
और ये वाले पॉइंट पर, जैसे आप यहाँ एक मल्टीमीटर का जो प्रोब है एक पॉइंट यहाँ रखें और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे तो आपको 100 ओम मिलेगा, जितने का होगा उतना ही मिलेगा, तो आपका सही है। और दूसरा यहाँ एक बार यहाँ पर आप रख लें और उसके बाद इस पॉइंट पर रखें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर आप रख लें, उसके बाद प्रीसेट को घुमाएं, अगर वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है सही ढंग से, तो आपका प्रीसेट ओके है, और जितनी वैल्यू इस पर लिखी हो उतनी वैल्यू को वो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, इतना बताना चाहिए। तो क्लियर हो गया, बस इसी तरह से चेक करना है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब उसके बाद देखिए यहां पर थर्मल रजिस्टर, ठीक है, थर्मल रजिस्टर यानी यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका मान तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए इसे टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर या फिर थर्मो सेंसिटिव रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, या थर्मिस्टर भी बोलते हैं। तो ज्यादातर लोग थर्मिस्टर बोलते हैं, मैं भी थर्मिस्टर ही बोलता हूं। तो इसका क्या होता है, ये टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर के हिसाब से अपनी इसकी वैल्यू है ना वो बदलती रहती है, शिफ्ट होते रहते हैं। इसको गर्मी में, ज्यादा गर्मी में रख दो तो कुछ और हो जाएगा, सर्दी में रख दो तो कुछ और हो जाएगा, इस तरह से होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। तो यहां पर देखो थर्मिस्टर आते हैं दो तरह के, एक ऐसा आता है एनटीसी, ठीक है, यहां पर देखो एनटीसी जो आता है नेगेटिव टेम्परेचर सफिशिएंट, सफिशिएंट लिखा है, कफिशिएंट लिखा है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे भी बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। ये थर्मिस्टर है, ठीक है, यानी ये थर्मिस्टर या एनटीसी यहां पर लिखा हुआ है। इस प्रकार के रजिस्टर का तापमान बढ़ने पर मान घट जाता है, ठीक है। जो आपका एनटीसी होता है, एनटीसी का मतलब एक एनटीसी है एक पीटीसी, तो एनटीसी का मतलब आप समझ लो नीचे, यानी जब तापमान बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक है आपका पीटीसी, पीटीसी में क्या है, तापमान बढ़ेगा तो उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। बस इस तरह से आपको समझ लेना है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर लिखा है एनटीसी, इस प्रकार के रजिस्टर का तापमान बढ़ने पर मान घट जाता है। एनटीसी में उसका मान घट जाता है, जितना उसका तापमान बढ़ेगा तो उसका जो रजिस्टर होगा या उसका रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इसका प्रयोग आउटपुट सर्किट में जहां अधिक करंट बहाव के कारण तापमान बढ़ने की संभावना होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका ग्राफिकल सिंबल देख लीजिए, इस तरह से इसका ग्राफिकल सिंबल है। अगर इस तरह से मैं बनाऊं, आपको कभी बना करके दूं, सर्किट में बना हुआ मिले तो समझ लो कि ये आपका थर्मिस्टर है, ठीक है। ये तीनों देख लीजिए, तीनों में से कोई भी एक बना सकता है, कोई भी, जैसे कोई कंपनी कुछ बना देती है, कोई कंपनी कुछ बना देती है। तो मैं जब बनाता हूं तो मैं ज्यादातर इस तरह से बनाता हूं, जैसे यहाँ पर रजिस्टर लगा करके उसके बाद एक यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव जैसा एक निशान लगा देता हूं, इस तरह वाला मैं ज्यादातर बनाता हूं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं पीटीसी। पीटीसी को मैंने बता दिया कि पीटीसी का जितना तापमान बढ़ेगा, देखो यहाँ पर पहचान इन्होंने दिया है, ये आपके एनटीसी के पहचान है, उस पर एनटीसी लिखा भी हो सकता है, 10D20 या कुछ भी लिखा होता है, बहुत सारे अलग अलग नंबर के आते हैं। तो वो सब सर्किट जब देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आता रहेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने पहचान दिखाई है, इस तरह से देखने में आपको लगता है पीएफ जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, पीएफ के साइज का भी होता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, और अलग अलग कलर में भी आता है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर का भी आता है, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग वैल्यू का भी आता है मार्केट में। आपको जो चाहिए, जिस हिसाब का चाहिए उस हिसाब का आप ले सकते हैं मार्केट से। आप देख लेते हैं पीटीसी। जो पीटीसी थर्मिस्टर होता है दोस्तों, इस प्रकार के थर्मिस्टर का तापमान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ जाता है। इसका प्रयोग टेलीविजन रिसीवर में किया जाता है। देखो इस तरह के भी होते हैं, ये टीवी वगैरह के सर्किट में ज्यादातर आपको पावर सप्लाई सेक्शन में देखने को मिलेगा। एक इस तरह का भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सभी पीटीसी लगा हुआ है, यहाँ मतलब दिखाया गया है काला काला सा। और जो चिप थर्मिस्टर है वो भी कुछ इस तरह का होता है। तो चिप थर्मिस्टर जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी इसकी चेकिंग समझ लेते हैं, ठीक है। इस थर्मिस्टर को चेक कैसे करेंगे, नॉर्मली अगर आपका एनटीसी है दोस्तों, एनटीसी है तो एनटीसी में जब हम उसके जो पिने होती है, जैसे मान लो ये, जैसे ये पीटीसी है, ठीक है, पीटीसी का सेम उल्टा आपका एनटीसी होता है। अगर हम इसे चेक करना है तो आप यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड में मल्टीमीटर को रखिए रेजिस्टेंस मोड में, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ दोनों लगा दीजिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन से हीट करेंगे
तो क्या होगा, रजिस्टर जो आप मल्टीमीटर में देख रहे होंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू बढ़ने लगेगा, जितना आप हीट करेंगे उतना बढ़ने लगेगा, ये वाला पीटीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो आपका एनटीसी था वो एनटीसी की वैल्यू घटने लगेगी गर्म होने पर। बस इसी से पता चल जाता है कि वो सही है या कि खराब है। अभी देखो आगे आता है एमयूवी, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, ठीक है, ये वायरिस्टर होता है, ठीक है। एमयूवी बोलते हैं, ज्यादातर लोग एमयूवी के नाम से ही इसको बोलते हैं। ये वायरिस्टर भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, इस तरह का देखने को मिलता है। ये ज्यादातर आपका इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है एमयूवी, शॉर्ट सर्किट के लिए। दरअसल ये ओवर वोल्टेज के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं होता। देखिए यह भी एक प्रकार का रजिस्टर है जिसकी वैल्यू वोल्टेज पर निर्भर करती है, इसलिए इसे वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर यानी वीडीआर भी कहते हैं। ये जिंक ऑक्साइड और सेरेमिक मटेरियल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका काम किसी भी सर्किट में लोड की सुरक्षा करना है, लोड को अधिक वोल्टेज आने पर बचाना होता है, यानी कि लोड को स्पाइक वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसके पैरेलल में लगाया जाता है, लोड के पैरेलल में लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि किसी सर्किट में 220 वोल्ट का लोड देना है तो 220 वोल्ट की एमओवी लगा देते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे आपका एलईडी वगैरह आप देखेंगे तो एलईडी में भी आपको कई जगह एलईडी वगैरह में भी मिलता है। जो एलईडी आपका बल्ब होता है उसके अंदर जो किट होती है कई जगह वहां पर भी मिलता है कंपनी वाले में, और इन्वर्टर में तो स्पेशली मिलता ही है, और भी बाकी बहुत सारे इक्विपमेंट है वहां पर मिलता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मान लो यहां पर एलईडी लगा है, इसको जो सप्लाई देना है तो 220 वोल्ट हम इसको देंगे। यहां पर मान लो ये देखो, यहां पर मैं एक 2 पिन का टॉप बना दिया। अब इसको कहां लगाएंगे, आपके 220 वोल्ट में। अब उसके बाद आगे आपका सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम हो, चाहे एम्पलीफायर हो, चाहे टीवी हो, चाहे जो भी हो, तो यहां पर ये दोनों वायर आएंगे। तो पहले आप बटन में दे सकते हैं, उसके बाद या फिर इसको फ्यूज में देना होगा, ठीक है। फ्यूज में दे दिया जाता है इस तरह से। अब उसके बाद सर्किट में जाएगा आगे इस तरह से। तो ये रजिस्टर मैंने यहां पर बना दिया, इसको फ्यूज इस तरह से बनाता हूं, ठीक है। यहां पर फ्यूज हो गया, एक वायर तो डायरेक्टली आपका चला जाएगा आपके सर्किट में, लेकिन एक अब इसके बीच में देखो फ्यूज के बाद ही यहां पर ये वायरिस्टर लगा दिया जाता है, यानी एमओवी यहां पर इस तरह से लगा दी जाएगी। तो एमओवी का निशान यहां पर देखो बना हुआ है इस तरह से। इस तरह से मैंने यहां पर एमओवी लगा दिया है। अगर यहां से 220 वोल्ट की, देखो ये अलग अलग वोल्टेज की आती है, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 280 वोल्ट, 440 वोल्ट, इस तरह की आती है। तो अगर यहाँ पर 220 वोल्ट की आपको लगाना है तो 220 वोल्ट की अगर लगा देंगे इस तरह से, तो जब 220 वोल्ट से ज्यादा का करंट होगा या ज्यादा का वोल्टेज आ जाएगा, तो वहां पर फिर ये जो एमओवी होता है ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट होने के कारण इसमें ओवरलोड होता है और फ्यूज जो है आपका उड़ जाता है, पूरा सर्किट आपका बच जाता है। बस इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। देखो यहां पर इसी तरह से बताया गया है शायद, देखो यहां पर लिखा है, जैसा कि सर्किट में 220 वोल्ट का लोड देना है तो 220 वोल्ट की एमओवी लगाते हैं। जब 220 वोल्ट से अधिक वोल्टेज आता है तो एमओवी क्लिप हो जाती है, यानी 220 या 221 वोल्ट या इससे अधिक होने पर एमओवी ऑन हो जाती है और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा करंट एमओवी से होते हुए न्यूट्रल में चला जाता है और लोड की सुरक्षित रहता है और फेज लाइन में लगा फ्यूज ओपन हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी यहां पर बताया था, इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका रहा प्रोटेक्शन की बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो यहां पर स्पाइक वोल्टेज है, ठीक है। ये देखिए यहां पर स्पाइक वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज है। तो थोड़ा सा मैं इसको भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए ये आपका स्पाइक वोल्टेज कुछ इस तरह से बनता है। जैसे नॉर्मली जो होता है आपका वोल्टेज कैसे चल रहा होता है, साइन वेव में एकदम फ्री चल रहा होता है। ये मैक्सिमम 220 वोल्ट, जैसे मान लो ये 220 वोल्ट का है
तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम इतना वोल्टेज बनता है। ऐसी मतलब साइकिल हमारी बनती रहती है जब हमारा एसी वोल्टेज चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगह स्पाइक वोल्टेज आ जाते हैं या सर्ज वोल्टेज आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीच में कभी अचानक से थोड़ा वोल्टेज का डायरेक्टली बढ़ जाना, कुछ मिली सेकेंड के लिए या कुछ सेकेंड के लिए बढ़ जाना, तो उसी को ही हम स्पाइक वोल्टेज बोलते हैं। देखो सर्किट ऑन करने पर जब कभी कभी एसी सप्लाई में 1 से 3 सेकेंड के लिए 350 वोल्ट के आसपास बढ़ा हुआ आ जाता है तो इसे ही स्पाइक वोल्टेज कहते हैं। देखो यहां पर ये साइकिल में थोड़ा सा बढ़ गया वोल्टेज और यहां पर भी थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सेकेंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये बढ़ा हुआ है, लेकिन ये वोल्टेज ज्यादा होता है। ये भी कहीं ना कहीं सर्किट को नुकसान कर देता है। तो इसीलिए इसको भी बचाने के लिए वो चीज इस्तेमाल की जाती है जो आपका एमओवी था, वो भी इस चीज को बचाने से मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है यहाँ पर। तो ये आपका अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो आपका इसको स्पाइक वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिए जो सर्ज वोल्टेज होता है, जैसे देखिए सर्किट ऑफ करते समय जब कभी कभी एसी सप्लाई में 1 से 2 सेकेंड के लिए 30% से 40% तक बढ़ा हुआ वोल्टेज आए तो इसे ही सर्ज वोल्टेज कहते हैं। ये सर्किट की वजह से होता है, ऑन ऑफ की वजह से, और दूसरा चीज की कई सारे और भी इक्विपमेंट चल रहे होते हैं तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ऐसा वोल्टेज कभी कभी बढ़ जाता है, घट जाता है। ऐसा बिल्कुल कम सेकंड के लिए होता है। सभी सर्किट नहीं खराब होती, ठीक है, ट्रांसफार्मर वाली सर्किट जल्दी नहीं खराब होती, लेकिन जैसे एसएमपीएस टाइप वाली होती हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और जल्दी खराब हो जाते हैं। तो एसएमपीएस जहां पर इस्तेमाल हो रहा होता है वहां पर आपको ये चीज जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका स्पाइक सर्ज वोल्टेज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लगातार ऐसा वोल्टेज आपका चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन थोड़ा समय में यहाँ पर देखो कैसा बढ़ गया है, ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गया। जितना ये मतलब जो हाइट है, ये इसकी जो जितना हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही वोल्टेज ज्यादा होता है। जितना कम वोल्टेज करेंगे उतना कम हाइट का बनेगा। ये मैं आपको डीएसओ में दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एमओवी की चेकिंग जो होती है दोस्तों, ये जो एमओवी की चेकिंग, थोड़ा समय इसको ऊपर कर दूं, ये देखिए मेगा ओम की रेजिस्टेंस में रखकर, मेगा ओम में अगर रखेंगे उसके बाद आप एमओवी को चेक करेंगे तो वहां पर हो सकता है कोई कुछ आपको मेगा ओम में आपको बताए वैल्यू, नहीं तो नहीं बताता। कई बार ये चिटक फटक जाता है, अगर खराब होगा तो तुरंत ये फट जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये जितनी बार खराब होगा उतनी बार आपको नया एमओवी डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मल्टीमीटर को मेगा ओम की रेंज में रख करके एमओवी को सिरों पर रखते हैं। यदि मल्टीमीटर से मेगा ओम में रीडिंग बताता है तो एमओवी सही है, यदि बहुत कम या 100 ओम के आसपास रीडिंग बताता है तो एमओवी खराब है। एमओवी की बॉडी यदि कुछ काला दिखता है या फिर चटका हुआ फटा हुआ दिखता है तो एमओवी खराब है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक हम आ चुके हैं। अब उसके बाद आगे आ जाता है हमारा कैपेसिटर का नंबर। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको सर्किट कैपेसिटर के बारे में समझाऊंगा कि कैपेसिटर क्या होता है और कैसे काम करता है, किस किस टाइप का होता है कैपेसिटर, कैसे चेक करना है, कैसे क्या उसकी वैल्यू निकालना है, वो सभी चीजें मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने जो आपका सवाल दिया था, क्वेश्चन दिया था, उसका जवाब आपको लिखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कैपेसिटर के साथ, कल वीडियो शूट करूंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।